वेलकम टू पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफ हिस्ट। सो दोस्तों, है जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट का जो एडमिशन है वो 13, 14 और 15 है जो को होने वाला है। और आप सभी लोग हैं जो जब एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको ऑनर्स पेपर लेना होगा, सब्सिडरी पेपर लेना होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो कॉलेज में ले रहे हैं उस कॉलेज के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रख लें और उसमें कौन कौन सा कोर्सेस अवेलेबल है। जैसे आप लोग जानते होंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये इतना जानते होंगे कि बैचलर ऑफ आर्ट्स में आता है। लेकिन उसके अलावा भी है जो कोर्सेस ऑफ़र किए जाते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स के थ्रू। तो यही है जो इसी में हम बताने वाले हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैं चाहूँगा कि जितना मैक्सिमम लोग हैं वो इसको देखें और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। और मैं हर एक कॉलेज के लिए ये जो इस जो अभी इस वीडियो में है जो पटना कॉलेज के बारे में बताऊंगा। और हर एक कॉलेज कल शाम तक मैं चाहूँगा कि हर एक कॉलेज के बारे में, जैसे कल है जो आर्ट्स का है शायद, तो मैं कल या फिर आज सुबह तक, कल सुबह तक ही है जो हर एक कॉलेज का वीडियो अपडेट करने का कोशिश करूँगा। तो चलते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे पटना कॉलेज में आर्ट्स के थ्रू कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं और जो भी एक्स्ट्रा कोर्सेस हैं वोकेशनल, उसके बारे में भी इसमें थोड़ा सा जानकारी दूंगा। तो अगर पटना कॉलेज में बात करें तो आप ऑनर्स पेपर में अगर लैंग्वेज के रूप में चाहते हैं तो ये बैचलर ऑफ आर्ट्स के थ्रू ही मिलेगा। बस इसे मैंने लैंग्वेज में डिवाइड कर दिया है, लैंग्वेज और सोशल साइंस में डिवाइड करके रखा है। और कुछ साइंस के भी सब्जेक्ट है जो पटना कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स के थ्रू, तो वो भी जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंग्लिश का। ये जो इंग्लिश ऑनर्स है, इंग्लिश ऑनर्स आप ले सकते हैं लैंग्वेज में। तो इसको किस किस चीज़ में ले सकते हैं आप, है जो ऑनर्स में ले सकते हैं, सब्सिडरी में ले सकते हैं। और जो 50 मार्क का कंपलसरी होता है, फिर 100 मार्क का जो कंपलसरी कम्प्रीहेंशन होता है, उसमें आप चाहें तो 50 मार्क का है जो कम्प्रीहेंशन ले सकते हैं। और सब्सिडरी में कोई भी लैंग्वेज या फिर सोशल साइंस का सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसका है जो सारा सिलेबस, और पटना यूनिवर्सिटी का जितना भी कोर्स है सारा का सिलेबस है जो बीपीएससी का जो सिलेबस है उससे मिलता है। ये बस मैंने लिखा हुआ था क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेशन है, मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है, आपको बता दो। फिर बात करते हैं हम हिंदी की। अगर बात करें हिंदी की तो हिंदी आप है जो ऑनर्स के रूप में ले सकते हैं, सब्सिडरी में ले सकते हैं। और हिंदी है जो 50 मार्क कंपलसरी होता है। आप 100 मार्क ले लें, ये आपके लिए, अगर आपको हिंदी ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप 100 नंबर का ले लें, लेकिन 50 मार्क से जो हिंदी कंपलसरी होता है और वो लेना ही है। इंग्लिश ऐसा नहीं है कि 50 मार्क कंपलसरी है, लेकिन हिंदी है जो 50 मार्क कंपलसरी आपको लेना ही होगा। और सब्सिडरी में वही सेम है, कोई भी सोशल साइंस या फिर लैंग्वेज का ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं संस्कृत। संस्कृत एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ सीट बच जाता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो ही, चाहे कुछ हो, कोई भी सब्जेक्ट में हो जाए, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए पटना कॉलेज में, तो आप है जो उसको संस्कृत ले सकते हैं। ऑनर सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं, सब्सिडरी में भी ले सकते हैं। और इसमें क्या क्या सब्सिडरी रखें, तो कोई भी लैंग्वेज रख सकते हैं और कोई भी है जो आप सोशल साइंस का सब्जेक्ट रख सकते हैं। और जो साइंस का सब्जेक्ट रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइंस का सब्जेक्ट नहीं रखना है, रखना है तो सोशल साइंस का ही। उसके बाद आते हैं मैथिली। मैथिली में आप ऑनर्स, मैथिली को आप, ये चौथा है जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो आप इसमें आप ऑनर सब्जेक्ट में भी रख सकते हैं और सब्सिडरी के रूप में रख सकते हैं। और सब्सिडरी वही सोशल साइंस या और लैंग्वेज रखिए। फिर आते हैं जो पांचवा, जो आखिरी लैंग्वेज है पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में पढ़ाया जाता है, वो है उर्दू। उर्दू को आप ऑनर्स के रूप में भी रख सकते हैं और सब्सिडरी के भी रूप में रख सकते हैं। और इसमें क्या क्या सब्सिडरी रखना है तो वही रखना है। अब आते हैं सोशल साइंस। ये हो गया कि लैंग्वेज होगा इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथिली और उर्दू, ये 5 लैंग्वेज हो गया। और ज़्यादातर लैंग्वेज में सीट बचा रहता है, तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, आपका नंबर थोड़ा कम है और कॉलेज में एडमिशन चाहिए ही, तो आप वो सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। उसी प्रकार सोशल साइंस में भी कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें है जो लास्ट में जो जिसका नंबर जो सबसे कम आता है उसको है जो उसमें एडमिशन मिल जाता है। तो आप ये सब है जो ध्यान में रखिए। और कौन सा ऑनर्स, कौन सा सब्सिडरी अवेलेबल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उसके बाद सोशल साइंस में चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने हिस्ट्री लिखा है, हिस्ट्री को आप ऑनर्स में ले सकते हैं, उसके बाद सब्सिडरी में ले सकते हैं और सब्सिडरी वही सेम है। उसके बाद फिर बात करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को है जो साइंस के रूप, साइंस का सब्जेक्ट भी कंसिडर किया जाता है। बैचलर ऑफ आर्ट्स के
आर्ट्स में तो आता ही है, लेकिन ये आर्ट्स और साइंस दोनों का सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में इसको साइंस के रूप में पढ़ाया जाता है। इग्नू में भी इसको साइंस के रूप में कंसीडर किया जाता है। तो आप है जो इसको ऑनर्स के रूप में ले सकते हैं, सब्सिडरी के रूप में ले सकते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रहता है कि इसमें आपको है जो प्रैक्टिकल देना पड़ता है। आप थ्योरी तो होता ही है, लेकिन इसमें है जो 20 या 30 नंबर का आपको है जो प्रैक्टिकल देना पड़ता है। उसके बाद करते हैं 8वां पॉलिटिकल साइंस। ये पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है, ये सबसे डिमांडिंग सब्जेक्ट है पटना यूनिवर्सिटी में। और इसका कट ऑफ है जो ये जो पॉलिटिकल साइंस है, सबसे ऊपर वाले जितने स्टूडेंट हैं सब ले लेते हैं। और पॉलिटिकल साइंस है जो 60 लास्ट बार है जो 65 से कम वाले को नहीं मिला था, और इस बार मुझे लगता है कि 60 से कम वाले को नहीं मिलेगा। फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में है जो पॉलिटिकल साइंस ख़त्म हो जाता है। इसको आप ऑनर्स में ले सकते हैं, सब्सिडरी में ले सकते हैं, और सब्सिडरी में जो सब बाकी जो सब्जेक्ट है वही रहेगा। सब्सिडरी में आप रखें कंप्रीहेंशन हिंदी नंबर का, कंप्रीहेंशन में हिंदी है जो 50 नंबर का कंपलसरी है, और 100 नंबर का वो मैं आपको बता दिया हूँ ऊपर। फिर आगे चलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को भी साइंस का सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। इकोनॉमिक्स को भी साइंस का सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, और ये मैं साइंस का सब्जेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ, मैं आपको बाद आगे बताऊँगा। और इसको आप है जो ऑनर्स में ले सकते हैं। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें है जो आप सब्सिडरी क्या क्या रखें। इसमें है जो आप सब्सिडरी है जो मैथ रखिए या फिर स्टेट रखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैथ या स्टेट जो है, ये दोनों में से एक है जो आपको कंपलसरी है सब्सिडरी में रखना अगर आप इकोनॉमिक्स लेते हैं। और आपके लिए फ़ायदेमंद यही रहेगा कि आप है जो दोनों रख लीजिए सब्सिडरी में। और उधर सोशल साइंस आप रख सकते हैं, लेकिन बस वही ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अगर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। एक तो कंपलसरी है ही कि लेना है, मैथ या फिर स्टेट में से एक सब्सिडरी में लेना है, लेकिन आप दोनों ले लें तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। उसके बाद बात करते हैं हम फ़िलोसफी का। फ़िलोसफी जो है, इसको भी साइंस के रूप में कंसीडर किया जाता है, और आर्ट्स का सब्जेक्ट तो है ही। बीए के थ्रू जो आपको पटना कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है वो तो है ही। आप इसको ऑनर्स सब्जेक्ट में ले सकते हैं। सब्सिडरी में आप इसमें मैथ रख सकते हैं, स्टेट रखते हैं, या फिर उधर सोशल साइंस भी रख सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कंपलसरी है कि मैथ या स्टेट में से एक लेना ही पड़ेगा, लेकिन आपका मन है तो रख सकते हैं, नहीं तो उधर सोशल साइंस भी सब्जेक्ट रख सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी आप रख सकते हैं। अब आते हैं हम साइकोलॉजी पे, जो 11वां है हमारा। साइकोलॉजी को आप ऑनर्स के रूप में रख सकते हैं इसको, और इसमें है जो उधर सोशल साइंस सब्जेक्ट है जो सब्सिडरी में रख सकते हैं। और उसके बाद आते हैं सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है। सारे सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, लेकिन इसका है जो यूपीएससी का सिलेबस है जो सबसे अच्छा, अभी जितने भी टॉपर होंगे आप देख रहे होंगे कि उन्होंने सोशियोलॉजी को अपना है जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा हुआ था। बाकी सब भी है, लेकिन सोशियोलॉजी भी एक बहुत अच्छा है। इसको आप ऑनर्स के रूप में रख सकते हैं, सब्सिडरी में के रूप में भी रख सकते हैं। और सब्सिडरी में है जो आप इसको ये सब्सिडरी में वही सोशल साइंस या फिर कोई लैंग्वेज ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप सोशल साइंस है तो सोशल साइंस ही रखें, क्योंकि कंप्रीहेंशन में आप लैंग्वेज ले ही रहे हैं 50-50 मार्क्स का। उसके बाद आते हैं एशियंट हिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशियोलॉजी, एशियंट हिस्ट्री, ये सब जो सब्जेक्ट होता है इसमें है जो लास्ट में आपको एडमिशन दिया जाता है। तो ये नहीं ध्यान में रखिएगा कि इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। एशियंट हिस्ट्री टाइप का भी एक है पटना यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे ऑनर्स इसको सब्सिडरी के रूप में ज़्यादातर कोई नहीं लेता है। सब्सिडरी है जो सिंपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी लेता है। उसके बाद अगर इसमें सब्सिडरी की बात करें तो उधर सोशल साइंस का जो भी सब्जेक्ट है उसको आप ले सकते हैं। और इसमें थोड़ा मटेरियल की कमी होता है, जितने भी है जो जिसमें कम स्टूडेंट जाते हैं उनमें है जो थोड़ा मटेरियल्स की कमी होती है। यही मैंने लिखा हुआ है लेस मटेरियल। अब आते हैं कुछ साइंस के सब्जेक्ट है जो कि आर्ट्स के थ्रू होते हैं। ये जानना आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसमें अगर बात करें हम जो कि साइंस के सब्जेक्ट होता है, देखिए मैथमेटिक्स का बात करते हैं। सबसे पहले बैचलर ऑफ आर्ट्स के थ्रू मैथमेटिक्स भी करवाया जाता है। मैथमेटिक्स में टोटल 625 है, और यहाँ कभी नहीं पुरता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट में कभी नहीं, लैंग्वेज वाले में हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर बाकी जो 3 है इसमें भी है जो कभी है जो सीट पूरा नहीं होता है। तो मैथमेटिक्स है, इसका 25 सीट है, हमेशा 10 मैक्सिमम 10 पहुंचता है, और उससे भी ज़्यादा पहुंचा तो 15 पहुंचता है। और सेकेंड ईयर में भी जाके आगे लोग छोड़ देते हैं। तो ये भी एक डिपार्टमेंट है, लेकिन अगर आपको एडमिशन चाहिए ही चाहिए, अगर साइंस के बैकग्राउंड से हैं, अगर आर्ट्स के फॉर्म भरे हुए हैं लेकिन आपका नंबर उतना अच्छा नहीं है, आप मैथमेटिक्स भी ले सकते हैं। इसका है जो 2 साल पहले तक है जो डिपार्टमेंट नहीं था, लेकिन अब है जो पटना कॉलेज में डिपार्टमेंट बन गया है। पहले ये पटना साइंस कॉलेज में ही चलता था। और
यहाँ मैंने लिखा है, हाँ अटेंडेंस का प्रॉब्लम होता था, वो 2 साल पहले का बात है। तो वहाँ जब पटना साइंस कॉलेज में होता था तो वहाँ के टीचर हैं पटना कॉलेज वाले स्टूडेंट का अटेंडेंस नहीं बनाते। ये एक छोटा सा बस कहानी है, मेरे दोस्त ने बताया था तो मैंने सोचा आपको बता दूंगा, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो वही अटेंडेंस उतना अच्छा से नहीं बनाता था, लेकिन अब है जो पटना कॉलेज में भी मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट बन चुका है। इनके यहाँ के एचओडी हैं दिनेश कुमार माझी, और टोटल टीचर हमारे 2 हैं। और सिलेबस जो इसका है वो बीएससी, जो पटना साइंस कॉलेज में जो बीएससी का सिलेबस है वही सिलेबस सेम टू सेम है जो पटना कॉलेज में जो मैथ का जो बीए के थ्रू जो होता है उसका सिलेबस है। इसमें और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको इसमें बीएड करना है, जो मैं ऊपर बोल रहा था कि जो साइंस का सब्जेक्ट है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि अगर आप मैथमेटिक्स लेते हैं या फिर स्टेट लेते हैं पटना कॉलेज से ऑनर्स में, आगे मैं स्टेट के बारे में बता रहा हूँ, तो आप है जो अगर बीएड करना चाहते हैं ग्रेजुएशन के बाद, तब आप अगर सब्सिडरी में इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, स्टेट, फ़िलॉसफी ये सब अगर आप लेते हैं तभी आप बीएड कर पाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि वो आर्ट्स के सब्जेक्ट वाले से बीएड नहीं किया जा सकता है। मैथ से आप बीएड अगर करना चाहते हैं और आप सब्सिडरी में आपका आर्ट्स है तो बीएड नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि इसको साइंस में कंसीडर किया जाता है, जो पीछे मैंने बोला। तो आप इकोनॉमिक्स लें, ज्योग्राफी लें, स्टैटिक लें, और फिलोसफी को भी साइंस में कंसीडर किया जाता है। पहले ये जो 40 to 30 ईयर एगो लिखा है मैंने, पहले क्या था कि 30-40 साल पहले मैथ और फिलोसफी दोनों का डिपार्टमेंट है जो एक ही था पटना यूनिवर्सिटी में। तो ये भी मेरे दोस्त ने मुझे बताया था, मैं आपको है जो बता रहा हूँ। तो आप है जो स्टेट सब्सिडरी में अगर मैथ लेते हैं तो ये सारे सब्जेक्ट ले सकते हैं। और ये भी ध्यान में रखिए कि आप मैथमेटिक्स भी एक है जो कि पटना कॉलेज में आर्ट्स के थ्रू है जो मिलता है। अब आगे चलते हैं हम, ये लास्ट है जो स्टेट है, जो कि ऑनर्स पेपर के रूप में है जो मिलता है। तो आप स्टेट को ऑनर्स के रूप में ले सकते हैं, स्टैटिस्टिक। इसका है जो अभी भी पटना साइंस कॉलेज में ही आपको अगर ऑनर्स पेपर लेते हैं तो आपको पटना साइंस कॉलेज में ही जाना पड़ेगा क्लास करने। सब्सिडरी के लिए खैर टीचर हैं, एक टीचर आते हैं पटना कॉलेज में, वो है जो पढ़ाते हैं अच्छे से। लेकिन अगर आप ऑनर्स पेपर में लेते हैं तो आपको पटना साइंस कॉलेज में जाना पड़ेगा। और डिग्री पटना कॉलेज का ही पटना कॉलेज से ही मिलेगा और बैचलर ऑफ आर्ट्स के थ्रू ही मिलेगा। लेकिन आपका क्लास है जो जो पटना कॉलेज में जो साइंस का जो स्टेट डिपार्टमेंट है वहीं पे आपको है जो सेम टू सेम वही क्लास होगा जो वो लोग करते हैं। और क्वेश्चन वगैरह, एग्जामिनेशन वगैरह मैथ और स्टेट दोनों का सेम ही होता है, सब कुछ सेम होता है। बस डिग्री है जो बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ साइंस के थ्रू मिलता है। तो ये आप है जो क्लास देखिए, पटना साइंस कॉलेज मैंने लिख दिया, सब्जेक्ट सब्सिडरी पटना कॉलेज टीचर रिटायर्ड। हाँ वो मैंने लिखा है इसलिए कि पटना कॉलेज, ये जो मैंने लिखा है पटना कॉलेज से टीचर रिटायर्ड आते हैं। फिर एनालिटिकल माइंड, और ये ध्यान में रखिएगा कि स्टेट में है जो पढ़ना तो ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन एनालिटिकल माइंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप और दूसरा, अगर इसमें भी बीएड अगर आप करना चाहते हैं तो ये साइंस वाले सब्जेक्ट ही रखें, इको, मैथ, ज्योग्राफी, फ़िलोसफी, ये सब को मैथ साइंस में भी कंसीडर किया जाता है। तो आप ये है। बाकी एक और चीज़ है जो कि आपके लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये पटना कॉलेज का मैं कोर्सेज़ के बारे में बता रहा था तो इसमें सारे कोर्सेज़ के बारे में बता रहा हूँ। वोकेशनल कोर्स जो है इसका पार्टिकुलर रूप से एग्ज़ाम लिया जाता है, और इसमें है जो तीन है जो वोकेशनल कोर्स पटना कॉलेज में पढ़ाया जाता है। वैसे ही अलग अलग कोर्सेस है जो अलग अलग में पढ़ा, जैसे बैचलर ऑफ फंक्शनल इंग्लिश होता है, एक इंग्लिश का ही कोर्स है, लेकिन ये बैचलर ऑफ फंक्शनल इंग्लिश रेगुलर इंग्लिश के जैसा नहीं होता है, जो कि बीएन कॉलेज में पढ़ाया जाता है। उसके बाद बैचलर ऑफ सोशल वर्क है, बीएसडब्ल्यू, वो मगध महिला में होता है। तो ऐसे जितने भी कोर्सेस हैं कॉलेज वाइज, कॉलेज जैसे कि बीएमसी बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन सिर्फ पटना कॉलेज में ही, पटना यूनिवर्सिटी में पटना कॉलेज में ही होता है। तो वैसे ही कुछ हर एक कॉलेज में कुछ कुछ है जो पार्टिकुलर रूप से कोर्स कराया जाता है। इसीलिए है जो हमने सोचा है कि कॉलेज बाई कॉलेज है जो जितने भी कोर्सेज़ करवाए जाते हैं उसमें ऑनर सब्जेक्ट क्या है, सब्सिडरी सब्जेक्ट क्या क्या है अवेलेबल, ये सारे के बारे में आपको है जो इन्फॉर्मेशन दे। आप ये जो इन्फॉर्मेशन है अपने सारे दोस्तों को बता दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और इसको बनाने के लिए हमें बहुत टाइम दिया है, अपने सारे दोस्तों से पूछा भी है। और तो बात करते हैं बीसीए का। बीसीए में टोटल नंबर सीट है 30। इंट्रेंस सबसे पहले इसका होता है, इसके बाद वीवा होता है। इंट्रेंस हो चुका है, बीसीए का वीवा अभी तक हुआ नहीं है और बीबीए का वीवा भी नहीं हुआ है। बीएमसी का वीवा हो चुका है, परसों हुआ था, 2-3 दिन पहले है जो बीएमसी का वीवा हो चुका है। इसमें एग्ज़ाम में पूछता क्या है, ये तो खैर अब एग्ज़ाम हो चुका है, रीजनिंग, ग्रामर, मैथ और जीके जीएस जो पूछता है कंप्यूटर से रिलेटेड भी थोड़ा। वीवा में क्या क्वेश्चन रहता है तो उसके लिए हमने वीडियो अपलोड कर दिया जस्ट 1 घंटे पहले कि बीबीए, बीसीए और बीएमसी में क्या क्या पूछा जाता है।
अगर बात करें सब्सिडरी में क्या क्या ले सकते हैं, जब BCA आप लेंगे तो सब्सिडरी में आप मैथ स्टेट ले सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन है, मैथ स्टेट एक साथ ले सकते हैं, मैथ इको ले सकते हैं या फिर स्टेट इको ले सकते हैं। इसका फ़ीस है जो एक सेशन का 11,000 है, 500, 11,500 है। फिर बात करते हैं हम BBA का। BBA में टोटल नंबर ऑफ़ सीट 30 है। पटना कॉलेज का बात कर रहे हैं, बाकी अलग अलग कॉलेज में भी BBA अवेलेबल है। इंट्रेंस है, उसके बाद इसका भीवा होगा, तो भीवा जो कि अभी नहीं हुआ, इंट्रेंस हो चुका है। मैथ, रीजनिंग, GK GS इसमें भी है जो पूछा जाता है। और इसका फ़ी है जो 15,000, 20,000, 25,000, तीनों जो 3 साल का होगा उसी हिसाब से है। 15,000 फर्स्ट ईयर में, 20,000 सेकेंड ईयर, 25 थर्ड ईयर। सेम टू सेम BMC में भी टोटल सीट 60 है। BMC है जो पूरे पटना यूनिवर्सिटी में, पूरा पटना यूनिवर्सिटी सिर्फ पटना कॉलेज में ही अवेलेबल है। और BMC का है जो अलग से एग्ज़ाम होता है। ये तीनों चीज़ का अलग से एग्ज़ाम होता है। जो कल आएंगे काउंसलिंग के लिए उनके लिए ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने लास्ट में बताया कितने सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, जो शुरू में मैंने बताया कितने सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ये है जो वोकेशनल कोर्स के बारे में, क्योंकि कॉलेज के बारे में सारा कोर्स के बारे में बता रहा था। इसमें है जो इसमें भी इंट्रेंस होता है, उसके बाद भीवा हो चुका है जो होता है, जो कि हो चुका है। इसका फ़ीस भी 15,000, 20,000 और 30,000 फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में है। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा, और मैं कोशिश करूँगा कि अभी जो मगध महिला है, वाणिज्य है, BN कॉलेज है और पटना साइंस कॉलेज है, ये चारों में जो BA, BSc और BCom तीनों का जो एडमिशन होने वाला है, तो मैं कल तक है जो सारा कॉलेज के बारे में है जो इन्फॉर्मेशन लगा करके, इन्फॉर्मेशन पता करके और वीडियो बना दूँगा आप लोगों के लिए। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द मोर अपडेट रिलेटेड to the Patna University, and also because I have did a great research. I mean, I have talked to lot of friends, lot of my friends, so that I can able to make your video. So please support us, like, share and subscribe. Thank you.